स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं सीक्वेंस। क्या होती है ये सीक्वेंस? इसको समझने से पहले हम फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन थोड़ा सा इसके बारे में समझें। देखिए, एक फंक्शन हमने लेट किया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, और जो हमने डोमेन यहाँ पर लिया है वो लिया है नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 इस टाइप से होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो हमने क्या किया, x की जगह 1 लिखा और देखा हमने f1 कितना आया, 1 क्यूब यानी कि 1। ऐसे ही f2 कितना आया, 2 की पावर 3 यानी कि 8। f3 3 की पावर 3 यानी कि 27। f4 इक्वल टू 4 क्यूब यानी कि 64। सिमिलरली हम और वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। अब हमें मेन यह समझना है कि डोमेन क्या है यहाँ पर और रेंज क्या है। तो डोमेन क्या होता है, जो x की वैल्यू यहाँ पर हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, इनका जो सेट है उसी को यहाँ पर डोमेन कहते हैं। तो डोमेन ऑफ f यहाँ पर डोमेन हुआ 1, 2, 3, 4 सो ऑन। और रेंज क्या हुआ, जो हमने वैल्यू निकाली है x की 1, 2, 3, 4 पर फंक्शन की जो वैल्यू आई है, जैसे कि f1 1 आया, f2 8 आया, f3 27 आया, f4 64। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनका सेट जो है क्या होता है, रेंज होता है। थोड़ा सा डायग्राम से समझें। तो f एक फंक्शन a टाइम्स टू b, यहाँ पर हमने पहला जो सेट या सर्किल में दिखाया है इसको हम डोमेन कहते हैं। जो दूसरा सेट है v उसको कोडोमेन कहते हैं। डोमेन क्या है यहाँ पर हम पहले दिखा चुके हैं, यानी बता चुके हैं 1, 2, 3, 4। और जो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कोडोमेन के एलिमेंट होते हैं। तो डोमेन के एलिमेंट क्या होते हैं, एक्स वैल्यू, और एफ एक्स की जो वैल्यू आती है वो कोडोमेन। अब रेंज क्या होता है, रेंज जो है वो एलिमेंट होते हैं जो कि डोमेन के एलिमेंट की इमेज होती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1, 8, 27, 64। तो इनसे जो सेट बनेगा वो सेट क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ हमने डोमेन, रेंज और फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझा। अब हम समझे सीक्वेंस। देखिए, सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने लिखी, लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए फंक्शन whose domain is set natural number and whose range is subset of S is called sequence in set S। देखिए, समझते हैं क्या है सीक्वेंस, ये डेफिनेशन आपको नोट करनी है। लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। एस क्या है, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब जो कि रिक्त ना हो, यानी उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, उसको कहते हैं हम नॉन एम्प्टी सेट। तो अब हम समझे सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है, लिखा है ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट नेचुरल नंबर, यानी ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। एंड हुज रेंज इज सबसेट ऑफ एस, और रेंज क्या हो, जो गिवन सेट हो उसका क्या हो, सबसेट। गिवन सेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रियल नंबर। इस सीक्वेंस, तो सीक्वेंस क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, और उसका रेंज क्या होगा, जो सेट दिया होगा उसका सबसेट होगा। सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने समझी, इसको फिर से डिनोट करते हैं, यहाँ समझते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई एक्सएन। देखिए, एक्सएन ये सिंबल सीक्वेंस के लिए दिखाया है। तो एक्सएन क्या है, एक्सएन जो है सीक्वेंस की nth टर्म है। देखिए, इसको हम सीक्वेंस के लिए इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्सएन को हम कर्ली ब्रैकेट में लिख दें। तो ये सिंबल है एक्सएन, और ये सीक्वेंस को डिनोट करने का। अब हम सीक्वेंस का एक एग्जांपल समझें। देखिए, एक सीक्वेंस दिया है 1/n। तो ये 1/n क्या है, सीक्वेंस का nth टर्म। ठीक है, इसको हम टेबलर फॉर्म में अगर डिनोट करें
तो इसमें हम क्या लिखेंगे, n की जगह पर नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस का जो डोमेन होता है वो नेचुरल नंबर होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो n की जगह हम 1 लिखें तो देखिए 1/1 1 हुआ, n की जगह हम 2 लिखें तो क्या आएगा 1/2, यहाँ 1/2 हुआ। 3 लिखें तो ये 1/3 आएगा, 4 लिखें 1/4, सो ऑन। nth टर्म हमने यहाँ लिख दिया, यानी एक सीरीज की फॉर्म में बना दिया, यानी टेबलर फॉर्म में। तो सीक्वेंस को लिखने के दो मेथड कि nth टर्म लिखा हमने, उसको सीक्वेंस में लिखा, उसको टेबलर फॉर्म में लिखे, तो हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर इसमें पुट करके n की जगह क्या बना लेते हैं, टेबल फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, सीक्वेंस। अब हम एक एग्जाम्पल से समझें, फाइंड द रेंज ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस ये है -1 की पावर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है सीक्वेंस का। तो यहाँ पर जो xn है, जिसको हम nth टर्म से डिनोट करते हैं, xn nth टर्म का सिंबल है। sn भी हो सकता है या xn, कुछ भी हो सकता है, या yn हो सकता है। तो n मतलब नेचुरल नंबर n, तो हमने ये लिखा xn, तो हम क्या करें, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी नेचुरल नंबर हमें पुट करनी है। ठीक है, तो x1 हमने निकाला -1 की पावर 1, यानी n की जगह क्या लिखा 1, तो n की जगह 1 लिखने से x1 आया, जो कि सीक्वेंस की क्या होगी, फर्स्ट टर्म। n की जगह 2 लिखने से x2 आया -1 का स्क्वायर, यानी 1, ये सेकेंड टर्म। सीक्वेंस की थर्ड टर्म -1 की पावर 3, यानी कि क्या आएगा -1। x4 -1 की पावर 4 1, तो ये फोर्थ टर्म हुई। ठीक ऐसे ही हमने x5 -1 निकाला, x6 1, हम बहुत सारी टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन रेंज ऑफ xn की रेंज क्या हुई, -1 1 -1 1 -1 1। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं इसमें कि जो एलिमेंट्स हैं वो 1 या -1 ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए हम -1, 1, ये सेट की प्रॉपर फॉर्म नहीं है। प्रॉपर फॉर्म में हमें क्या होगा, -1 और 1। यहाँ दिख रहा है हमें कि इनफाइनाइट सेट है, लेकिन नहीं, ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट आएंगे। हम इनकी कुछ भी वैल्यू लिख लें, उसको लिखने से क्या होगा, केवल 2 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ हमने देखा कि इस सीक्वेंस का -1 की पावर n का जो रेंज आया वो केवल -1 और 1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ हमने आज समझा सीक्वेंस का टॉपिक, और उसका हमने रेंज डोमेन निकालने के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, थैंक यू।